आपको बताते हैं कि मंदिर का शुद्धिकरण आज किस वक्त किया गया और उसमें कौन कौन शामिल हुआ और इसे करने की प्रक्रिया क्या होती है। आइए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। देखिए, तिरुपति मंदिर में महाशांति होम का आयोजन हुआ। शुद्धिकरण के लिए इस आयोजन को किया गया था। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक महाशांति होम किया गया। पंडितों और पुजारियों ने परिसर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पवित्र जल का छिड़काव किया गया। मंत्रोच्चार के साथ धूप अगरबत्ती दिखाई गई। खासतौर पर रसोई का शुद्धिकरण किया गया, क्योंकि रसोई में ही प्रसाद के जो खास लड्डू हैं वो बनाए जाते थे। महाशांति होम का सीधा संबंध पवित्रता से होता है। सनातन धर्म में महाशांति होम का विशेष महत्व होता है। जहां शुद्धिकरण की जरूरत है वहां पर महाशांति होम किया जाता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जो है जिस तरह से प्रसाद को लेकर विवाद खड़ा हुआ और जिस तरह की कंट्रोवर्सी हर दिन ये बढ़ती जा रही है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुद्धिकरण का पूरा जो है डायरेक्टिव दिया था और आज यहाँ पर 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटों का शुद्धिकरण जो है वो चला। और तस्वीरें जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त हम तिरुमला तिरुपति मंदिर पर मौजूद है, जहां पर ये 4 घंटों तक लगातार शुद्धिकरण का पूरा ये प्रोसेस जो है उसे किया गया। चारों तरफ शुद्धिकरण और शांति होम जो है वो किया गया, जिसकी तैयारी रविवार की शाम को ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि आगम शास्त्र के अनुसार जो अपवित्र चीज या कोई भी स्थान हो जाता है तो उसे फिर एक बार पवित्र करने की जो विधि होती है उसे आगम शास्त्र के अनुसार जो है किया जाता है। इसके लिए बाकायदा आगम शास्त्र के एडवाइजर से तमाम जो है राय भी ली गई थी। साथ ही आपको बता दें कि विश्वक्सेन आराधना पुण्याय वचनम, पंचगम्य आराधना अग्नि प्रतिष्ठापना, इसके बाद यज्ञ शुरू हुआ। प्रायश्चित मंत्रोच्चार भी किया गया और यज्ञ की पूर्णाहुति भी दी गई। भंगारी भावी के पास यज्ञशाला में 3 हवन कुंडों में इन पूजा की गई और करीब 20 पुजारी जो है इस पूरे हवन के दौरान जो है मौजूद रहे। यानी पूरी तरह से शास्त्रों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया जो है की गई। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई थी। और अब क्योंकि पूरा पवित्रता कायम करने के लिए साथ ही भगवान वेंकटेश्वर से ये प्रार्थना खास तौर पर की गई कि जो भरोसा भक्तों का उठ चुका है और जो पवित्रता कहीं ना कहीं जो है जिसका चोट पहुंची है, जिस पवित्रता को लेकर अगर मंदिर की बात करें, इस प्रसादम में जिस तरह से एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलाया गया, उसके बाद पवित्रता जो हमेशा से ही कायम रही है वो जिस तरह से चोटित हुई, उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर से खास तौर पर इसी बात की प्रार्थना की गई कि भक्तों के बीच जो भरोसा है उसे दोबारा कायम किया जाए और प्रायश्चित कहीं ना कहीं किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट थॉमसन जेकब के साथ विक्की राजपुरोहित, टाइम्स नाउ ना भारत, तिरुमला तिरुपति। देश में तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर काफी गुस्सा है। साधु संत लगातार इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की। लड्डू विवाद मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार ने यह एसआईटी का जो गठन किया है इस पूरे मामले की जांच के लिए किया है। लड्डू विवाद मामले की ये एसआईटी जांच करेगी। इंस्पेक्टर जनरल जांच की निगरानी करेंगे, यानी कि मॉनिटरिंग का काम इंस्पेक्टर जनरल को दिया गया है। एसआईटी सभी कांडों की जांच करेगी कि क्यों, कैसे, किस तरीके से प्रसादम के साथ खिलवाड़ किया गया। टेंडर में सियासी दखल की भी जांच की जाएगी। जांच के बाद सरकार को यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आनन फानन में तुरंत चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी का गठन किया है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा सके। आपको तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां बता देते हैं, जैसे कैसे वहां पर बड़ा खुलासा हुआ और फिर इसे लेकर वहां के सीएम और डिप्टी सीएम ने क्या ऐसा किया जो चर्चा में ये लोग आ गए। दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई थी, फिर इसकी जांच हुई और लड्डू में मिली बीफ और सुअर की चर्बी का दावा किया गया। टेस्टिंग लैब रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ कि चर्बी है और साथ ही साथ लड्डू में मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। घी में बीफ और सुअर की चर्बी मिली हुई है, इसका
दावा भी किया गया और इसकी पुष्टि भी हुई जब लैब रिपोर्ट आई सामने। गुजरात की लैब में ये सैंपल भेजे गए थे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट जारी की, खुद मुख्यमंत्री ने ये रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था और इसके बाद पूरे मामले पर बवाल मचा। चंद्रबाबू नायडू ने जांच के लिए अब एसआईटी बना दी है। पवन कल्याण ने प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की है। 22 सितंबर से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा होगी और 11 दिनों तक उपवास पर रहेंगे डिप्टी सीएम। तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण आज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं लखनऊ से। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद को बंद कर दिया गया है, यानी कि बैन है। घर का प्रसाद और ड्राई फ्रूट ही आप ला सकते हैं और वहां पर भोग लगा सकते हैं। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद ये बड़ा कदम लखनऊ में इस मंदिर को लेकर उठाया गया है। तिरुपति बालाजी में सामने आए लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में आज से ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके लिए मंदिर में जगह जगह पैम्पलेट भी चस्पा किए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंदिर में भोग के लिए अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद या सूखे मेवे की गर्भगृह में चढ़ाए जा सकेंगे। बाजार से लाया गया कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकेगा। तिरुपति बालाजी की घटना के कारण प्रतिबंध किया गया है बाहर की दुकानों में बिकने वाले प्रसाद। तिरुपति बालाजी में हुए प्रसाद की घटना को लेकर अब लखनऊ के मंदिरों में भी प्रसाद पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हम मौजूद हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त आ रहे हैं वो प्रसाद लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ फूल और माला से ही आज भगवान को भोग लग रहा है। और खास तौर पे ये आज निर्देश दिया गया और इस मंदिर के दरवाजों के पट पे भी एक नोटिस बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है, जहां पर आपको देख सकते हैं कि इस नोटिस बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि मंदिर भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद ही घर चलाएं। यानी कि आप जो प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाएगा वो या सूखे मेवे चढ़ाएं या फिर घर से बनाया हुआ प्रसाद ही यहाँ पर लाने की एंट्री होगी। साथ ही साथ मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्या गिरी ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते। मान जी, जो ये तिरुपति बालाजी की घटना उसको लेकर क्या मनकामेश्वर मंदिर? हाँ जी, देखिए प्रथम तो हमने सारे भक्तों को क्योंकि ये 3 से 4 दिन की घटना हो गई पूर्व में, तो हम लोग मौखिक भी तो बोल रहे हैं कि गर्भगृह में जो भी पुजारी खड़े हैं वो बता रहे हैं श्रद्धालुओं की कोई प्रसाद बाहर से बना हुआ ना लाए, क्योंकि विशुद्धि घी में आ रही है। घी से बने हुए कोई भी चीज जो भी बाहर से खरीदा जाएगा वो विशुद्ध होकर भगवान को भोग के लायक नहीं रहता है। कोशिश ये की जा रही है कि ये तो घर के प्रसाद का भोग लगेगा जब आप कुछ स्वयं निर्मित करके लाएंगे या घर के बने हुए घी से उपयोग करके कोई वस्तु लाते हैं। और बहुत अच्छी परंपरा है। देखिए हमारे जो पूर्वज हैं, अभी आप 20 या 30 या 40 साल की बात छोड़ दें तो वो घर में अगर सत्यनारायण की कथा भी करते थे, बाहर का बहुत ज्यादा कोई आडम्बर नहीं करते थे, वो अपना पंजीरी बनाते थे और उसी को वितरित करते थे, उसी को ब्राह्मणों को भी देते थे और सारे लोगों को भी देते थे। तो उस परंपरा पे आपको वापस आना पड़ेगा। स्वयं घर के निर्मित प्रसाद का भोग भी लगाएं और स्वयं भी खाएं और वितरित भी करें, क्योंकि धर्म भ्रष्ट होना ये सबसे मुझे लगता है पूरे जीवन पर्यंत में अगर आपका धर्म ही भ्रष्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई बात आपके जीवन में होगी।